दोस्तों, डेली कन्वर्सेशन की सीरीज में एक और नया टॉपिक है। बड़ा ही शानदार है। शॉपिंग फॉर डेली इसेंशियल्स। यानी कि आप दुकान में जाते हो, डेली की जो सामान खरीदते हो, जो भी आपका ब्रेड है, दूध है, सब्जी है, फल है, कुछ भी है, तो कैसे आप बातचीत करोगे दुकानदार के साथ में, तो वो सभी का सभी यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है। तो इसमें मैं आपको ट्रांसलेट करके समझाऊंगा कि किस डायलॉग का क्या मीनिंग है और कब कैसा बोलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। टॉपिक है शॉपिंग। ठीक है, इसको शॉपिंग नहीं बोलते हैं, शॉपिंग बोलते हैं, सलगम वाला शॉपिंग फॉर डेली इसेंशियल्स। इसेंशियल्स होते हैं आपके जो जरूरत का जो सामान होता है। ठीक है, तो डेली यानी कि रोजाना, दैनिक जीवन का। टोटल यदि इसका हिंदी देखें तो दैनिक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी। ठीक है, शॉपिंग यानी कि खरीदारी। तो शॉपकीपर है, ठीक है, इसको शॉपकीपर नहीं बोलेंगे, शॉपकीपर बोलेंगे। शॉपकीपर दुकानदार बोलता है गुड मॉर्निंग, सुबह मतलब जो प्रभात है ना, शुभ प्रभात। हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ कैसे, कैन आई यानी कि कर सकता हूं, हेल्प मदद, यू आपकी, टुडे यानी कि आज। तो आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं, तो दुकानदार पूछता है। कस्टमर यानी कि जो ग्राहक है वो क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग, क्योंकि रिप्लाई तो करेगा ही, गुड मॉर्निंग। आई एम जस्ट हेयर टू पिक अप सम ग्रोसरीज। आई एम, मैं हूं, जस्ट हेयर, बस यहां पे हूं। ठीक है, यहां पे आया हूं। टू क्या करने के लिए, पिकअप, पिकअप होता है चुनना, उठाना, कई मीनिंग होता है। ठीक है, तो चुनने के लिए आया हूं या लेने के लिए आया हूं। सम ग्रोसरीज यानी कि कुछ जो ग्रोसरीज है, ग्रोसरीज होता है आपका जो किराने का जो सामान होता है, उसको ग्रोसरीज कहते हैं। ठीक है, आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा कि जेप्टो, ब्लिंकिट, वो 2 मिनट 10 मिनट में ग्रोसरी जो है वो घर पे डिलीवर कर देते हैं। तो वो जो ग्रोसरी है उसमें यही है कि जो आपका दिनचर्या का जो काम होते हैं ना, काम आने वाली चीजें होती हैं, उनको ग्रोसरीज कहते हैं। ओके, फॉर द वीक यानी कि सप्ताह भर के लिए। तो सप्ताह भर के लिए जो भी ग्रोसरी चाहिए, सामान चाहिए, वो मैं लेने के लिए आया हूं। शॉपकीपर बोलता है ऑफ कोर्स यानी कि ठीक है, बिल्कुल। वी हैव हमारे पास में है अ वाइड वेराइटी। ठीक है, वाइड मतलब चौड़ा होता है, आपने देखा होगा कि ये सड़क बहुत चौड़ी है, वाइड है। और वेराइटी का मतलब होता है कि किस्में, कि भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में होना। जैसे कि फ्रूट्स भी हैं तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो उस हिसाब से वेराइटी होती है। वाइड वेराइटी को साथ में लेंगे तो हो जाएगी बहुत ही ज्यादा किस्में। ठीक है, व्यापक किस्में, बहुत ज्यादा किस्में। और फ्रेश फ्रूट्स, जो फ्रेश फ्रूट है यानी कि तारो ताजा आपके जो फल हैं उनकी। एंड और वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियां हैं उनकी, इनके पास में अच्छी खासी किस्में हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां इनके पास में। इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू आर लुकिंग फॉर। इज देयर, अब यहाँ पे जो देयर है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। इज एनीथिंग यानी कि कुछ और, स्पेसिफिक यानी कि कुछ और विशिष्ट है। यू आर लुकिंग यानी कि आप देख रहे हो, फॉर यानी कि के लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि यहाँ पे इज आया था कि और कुछ है स्पेसिफिक यानी कोई विशेष प्रकार की कोई और चीज है जिसके लिए आप देख रहे हो। कस्टमर कहता है वेल ठीक है, आई नीड सम एप्पल्स। आई नीड मुझे जरूरत है, सम एप्पल्स यानी कि कुछ जो सेब होते हैं उनकी मुझे जरूरत है। ऑरेंजेस संतरों की जरूरत है। एंड और बनानास यानी कि केलों की जरूरत है। फॉर के लिए, किसके लिए इन सब चीजों की जरूरत है। माई किड्स लंचेस, अब यहाँ पे किड लिखा है, उसके एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाया है। ठीक है, ये जनरली क्या होता है कि ऐसे लगाते हैं ना अपन, किड। ठीक है, किड लगा के एपोस्ट्रोफी यानी कि किड का, बच्चे का। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ पे लगाया है तो इसका मतलब है कि बच्चों का। ठीक है, अब 2 बार एस नहीं लगाएंगे कि ये वाला हटाया मैंने, ऐसे नहीं लगाते। ठीक है, तो इधर ही लगा देते हैं। तो किड्स में इनकी, मेरे बच्चों को जो लंचेस हैं, उनके दोपहर का जो खाना है, उसके लिए मुझे ये सब चीजें जो है वो चाहिए। अब शॉपकीपर क्या कहता है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। वी हैव हमारे पास में है, दोज राइट ओवर हेयर। दोज यानी कि वो जो चीजें आपको जो चाहिए वो राइट ओवर हेयर। ठीक है, राइट ओवर यानी कि यहीं पे, हेयर यानी कि यहां पे ही है। हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू लाइक। अब हाउ मेनी कितना, ऑफ ईच यानी हर एक में से कितना। जो इन्होंने ऊपर बताया ना कि मेरे को ऑरेंजेस चाहिए, संतरा चाहिए, केला चाहिए, सेब चाहिए, उसमें से कितना वुड यू लाइक आप लेना पसंद करोगे। ठीक है, आप होगा ना कि वुड यू लाइक, हाउ मच वुड यू लाइक, हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू लाइक, वैसे ही बनाया गया सेंटेंस है। कस्टमर कहता है आई थिंक अ डजन एप्पल। आई थिंक मैं सोचता हूं,
अ डजन एप्पल्स, यानी कि डजन इसको जिसको आप दर्जन बोलते हो, 12 केले आते हैं, ठीक है, एक दर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेब ले रहा है, तो वैसे ही कि एक दर्जन सेब दे दो मेरे को। अ बैग ऑफ ऑरेंजेस, अ बैग यानी कि वहां पे क्या होता है कि फॉरेन के अंदर ऐसे छोटे छोटे बैग बनाए हुए आते हैं ऑरेंजेस के, ठीक है, तोल के भाव से। तो वो जो एक बैग है वो मेरे को संतरों का दे दो। एंड और अबाउट यानी कि लगभग 6 बनानास, यानी कि 6 जो है केले दे दो। शुड बी इनफ, शुड बी यानी कि होना चाहिए, इनफ यानी कि पर्याप्त। तो ये जो चीजें हैं, ये बोल रहा है कि आई थिंक ये सारी की सारी चीजें जो है ये शुड बी इनफ यानी कि पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया है। तो अब दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है, वो बोल रहा है गॉट इट, समझ गया, गॉट इट बोलते हैं ना, गॉट इट, यानी कि कोई भी आपको समझा रहा है, कोई चीज बता रहा है, यदि आपको पूरी पूरी समझ में आ गई तो आप बोलते हैं कि गॉट इट, यानी कि मैंने, आपने जो बताया वो सारा सारा मैंने ग्रहण कर लिया, गॉट इट। एंड और हाउ अबाउट वेजिटेबल्स, अब हाउ यानी कि कैसे, अबाउट इनके बारे में, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के बारे में कैसे। अब ये मतलब नहीं कि सब्जियों के बारे में कैसे, नहीं, अब ऊपर इनका जो बातचीत चल रही थी उसके हिसाब से ये पूछ रहा है कि सब्जियों के बारे में क्या, वो भी तो आपको लेना है ना। तो वो बोल रहा है यहाँ पे, डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम आवर प्रोड्यूस सेक्शन, डू यू नीड, ठीक है, नीड का मतलब होता है जरूरत, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया गया, तो डू यू नीड, क्या आपको जरूरत है, एनीथिंग किसी और चीज की, फ्रॉम से किससे, आवर प्रोड्यूस सेक्शन, प्रोड्यूस होता है उत्पाद, सेक्शन यानी कि वो वाली जगह, ठीक है, इनकी इनका जो उत्पाद वाला जो क्षेत्र है, सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें से आपको कुछ चाहिए। अब उत्पाद क्या होता है कि जिसमें दूध, दही, सब्जियां, ये सब क्या होते हैं, उत्पादित की जाते हैं, तो इसमें से आपको कुछ और चाहिए। कस्टमर कह रहा है यस, हाँ, आई टेक, मैं लूंगा, सम कैरेट्स, ठीक है, यानी कि कुछ गाजर लूंगा, ब्रोकली, अब जो हरी वाली गोभी आती है मार्केट में उसको ब्रोकली कहते हैं, तो वो लूंगा मैं। एंड और लेट्यूस प्लीज, लेट्यूस होता है पत्तेदार सब्जियों को लेट्यूस बोलते हैं, एक स्पेशल सब्जी होती है। आपको यदि इसका एग्जैक्ट हिंदी पता है तो बताना मेरे को भी प्लीज, कृपया करके, मैं ये भी लूंगा। शॉपकीपर कहता है ग्रेट चॉइस, ग्रेट चॉइस यानी कि अच्छी पसंद है, ठीक है, यहाँ पे चॉइसेस लिखा हुआ है, ग्रेट चॉइसेस, आपकी अच्छी जो पसंदें हैं। आवर वेजिटेबल्स यानी कि हमारी जो सब्जियां हैं, आर हैं, ऑलवेज फ्रेश, ऑलवेज, ठीक है, इसको ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं, ऑलवेज पढ़ते हैं, फ्रेश यानी कि तरोताजा है। हाउ मच ऑफ ईच वुड यू लाइक, हाउ मच यानी कि कितना, ऑफ ईच हर एक में से कितना जो है आप, वुड यू लाइक आप जो है पसंद करोगे, लेना पसंद करोगे, कितना लेना पसंद करोगे। कस्टमर कहता है आई टेक 2 पाउंड्स, आई टेक मैं लूंगा 2 पाउंड्स, ठीक। अब यहाँ पे पाउंड जो है ना, फॉरेन में उसको तोलने का होता है, तो जैसे अपने 1 किलो का बाट होता है वहां पे जैसे पाउंड्स में होते हैं, तो 1 पाउंड के अंदर लगभग 450 ग्राम होता है, 450 या 453 ग्राम होता है, एग्जैक्ट आप देख लेना। तो मैं 2 पाउंड लूंगा यानी कि लगभग 900 ग्राम में लूंगा ऑफ कैरेट्स, गाजर लूंगा। अ हेड ऑफ ब्रोकली, अ हेड, हेड का मतलब सिर होता है, ब्रोकली यानी कि जो हरी गोभी है उसका एक सिर लूंगा, यानी कि एक हरी गोभी का जो फूल है वो ये लेगा। एंड और अ बंच ऑफ लेट्यूस, अ बंच, बंच होता है गुच्छा, ठीक है, जैसे ना बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, तो वैसे ही अ बंच ऑफ लेट्यूस यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो है उसका मैं एक गुच्छा लूंगा, ठीक है। जैसे आप बंच, आप उसको बोल सकते हो यदि घर में आप पालक लेके आते हो मार्केट से, ठीक है, तो उसको भी बंच हो जाएगा। शॉपकीपर कहता है परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ और चाहिए, यू नीड आपको चाहिए, टुडे कि आज, तो इसके अलावा और कुछ चाहिए आपको आज। कस्टमर कहता है यस, हाँ, आई ऑल्सो नीड सम एग्स, मिल्क एंड ब्रेड, आई ऑल्सो नीड, ठीक है, मुझे भी जरूरत है, ठीक है, नीड का जरूरत, ऑल्सो यानी कि भी, मुझे भी जरूरत है, सम एग्स कुछ अंडों की, मिल्क दूध की, एंड और ब्रेड यानी कि जो ब्रेड होती है खाते हो उसकी। शॉपकीपर बोलता है यू आर इन लक, ठीक है, लक का मतलब होता है कि भाग्यशाली होना, यू आर इन लक यानी कि आप भाग्यशाली हैं। वी जस्ट गॉट, हमने बस प्राप्त किया है, अ फ्रेश डिलीवरी, एक तरोताजा डिलीवरी होता है पहुंचाना, यानी कि जो सुबह सुबह अपन देखते हैं ना, दूध की जो दुकान होती है वहां पे एक टेम्पो आता है, उसमें से वो दूध निकाल के देता है, तो वो यही बोलते हैं अरे भाई ताजा ताजा है ले लो, तो वही है कि फ्रेश डिलीवरी है ये, ऑफ किसकी,
ऑल थ्री यानी इन तीनों की, दिस मॉर्निंग इस सुबह, तो इस सुबह जो है इन तीनों की फ्रेश डिलीवरी है। हाउ मैनी एग्स यानी कि कितने अंडे जो हैं, कार्टन्स ऑफ मिल्क, ठीक है, हाँ इसको कार्टून नहीं पढ़ते हैं, कर्टन पढ़ते हैं इसको, कार्टन्स ऑफ मिल्क यानी कि कितने आप जो डब्बे हैं दूध के वो लोगे, ठीक है। अपने ही यहाँ पे दूध की थैलियां मिलती हैं, लेकिन जैसे फॉरेन वगैरह होते हैं वहां पे इनके डब्बे मिलते हैं, ठीक है, कि डब्बों में दूध आता है वहां पे। वैसे इंडिया में भी आता है, कुछ अमूल वाले सोया मिल्क वगैरह आपने देखा होगा ना, तो वो डब्बों में आता है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। एंड और लॉस ऑफ ब्रेड, ठीक, अब यहाँ पे ये ब्रेड तो आपको पता ही है ब्रेड होती है, और ये लॉस जो होते हैं उसको बोलते हैं आप पाव जो होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो पाव है, ब्रेड के पाव हैं, वो कितने लोगे आप, वुड यू लाइक, लेना पसंद करोगे, तो ऐसा कुछ ही बोल रहा है उसको। कस्टमर कहता है आई टेक अ डजन एग्स, मैं लूंगा अ डजन एग्स यानी कि एक दर्जन यानी कि 12 जो है अंडे लूंगा मैं, एंड 2 कर्टन्स ऑफ मिल्क, ठीक है, 2 कर्टन्स यानी कि 2 कार्टून जो है वो दूध के लूंगा, एंड और 2 लॉज ऑफ ब्रेड यानी कि 2 जो है ब्रेड के पाव लूंगा मैं, प्लीज कृपया करके जो है ये मैं लूंगा। प्लीज बोलते हैं थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए। शॉपकीपर कहता है श्योर थिंग, श्योर थिंग यानी कि अवश्य, ठीक है, श्योर भी बोल सकता था, श्योर थिंग बोल रहा है, ठीक है, चलता है। इज देयर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ और जो है वो, आई कैन हेल्प यू फाइंड, आई कैन हेल्प यू मैं मदद कर सकता हूँ, यू फाइंड आपको ढूंढने में जो है वो मैं किसी और चीज की जो है वो मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, बस सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं हो आपके पास में तब लगाने के लिए चाहिए ये। कस्टमर कहता है एक्चुअली, दरअसल, आप बोलते हो ना कि एक्चुअली मेरे पास ये नहीं है, दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो वैसे एक्चुअली यस, हाँ दरअसल हाँ लेना पसंद करूंगा। डू यू हैव एनी पीनट बटर एंड जेली, क्या आपके पास में है, डू यू हैव क्या आपके पास में है, एनी यानी कि कोई, पीनट बटर, पीनट बटर यानी कि मूंगफली का जो आता है ना बटर खाने वाला, मूंगफली का बटर बनाते होगे आप पीस पीस के थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट डाल के वैसे, एंड और जेली, जेली तो जेली होती है, तो ये आपके पास में है। शॉपकीपर बोलता है यस हाँ वी डू, वी डू का देखो हम बोलेंगे ना वी डू हम करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना उसको ये कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे कि वी डू, यस हमारे पास में पक्का पक्का है ये। दे आर इन आइल, ठीक है, इसको आइल पढ़ते हैं, एस इसमें साइलेंट होता है, ठीक है, आइल। वी हैव इन आइल, आइल का मतलब गलियारा होता है, गलियारे में है, आइल 3 यानी कि तीसरे गलियारे में है ये, राइट नेक्स्ट टू द सीरियल, राइट नेक्स्ट टू यानी कि राइट नेक्स्ट यानी कि दाईं तरफ है, नेक्स्ट है किसके दाईं तरफ है, सीरियल, सीरियल का मतलब अनाज होता है, दलिया जो होता है उसको सीरियल कहते हैं, तो उसके दाईं तरफ है ये। कस्टमर कहता है परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। आई ग्रैब दोज, ठीक है, ग्रैब का मतलब हड़पना होता है कि किसी को हड़प लिया, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मॉल जो होते हैं, दुकानें होती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है ग्रैब द डील, ठीक है, या जो फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले ये भी तो उनके भी तो मैसेज आते रहते हैं ना कि ग्रैब द डील, इतना सस्ता हो गया ये, ठीक है, तो वो ग्रैब है ये। तो आई ग्रैब यानी कि मैं उनको ले लूंगा, दोज उनको, ऑन माई वे यानी कि मेरे रास्ते में, आउट यानी कि बाहर जाने का जो मेरा रास्ता है उसमें मैं ये ले लूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। शॉपकीपर बोल रहा है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। अब कोई भी आपको थैंक यू बोलता है तो आपको बोलना चाहिए आपका स्वागत है, यानी कि मेरे को आपका जो मदद है वो करके बहुत ज्यादा खुशी मिली है, ठीक है, तब आप यू आर वेलकम बोलो। यदि आपको कोई खुशी नहीं मिली है, बस यार कर दिया मैंने तो ऐसे ही, तो आप बोल दो इट्स ओके, ठीक है, ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ और, आई कैन असिस्ट, ठीक है, असिस्ट होता है कि सहायता करना, मैं कुछ और आपकी सहायता कर सकता हूँ, यू विथ यानी किसी और चीज के साथ में। कस्टमर कहता है नो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट्स एवरीथिंग, दैट इज एवरीथिंग यानी कि यह सब कुछ है, यह पर्याप्त है ये। थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोबारा। शॉपकीपर बोलता है माई प्लेजर यानी कि ये मेरा आनंद है, ठीक है, आपकी मदद करना जो है मेरा आनंद है। हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन जो है वो अद्भुत हो, मस्त हो। एंड और सी यू अगेन सून, सी यू, ठीक है, आपको देखूंगा अगेन, दोबारा देखूंगा, सून यानी कि जल्द ही आपको दोबारा देखूंगा, दोबारा मिलूंगा। कस्टमर कहता है यू टू, आपको भी मैं दोबारा देखूंगा।
तो बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं होती है कि आई विल सी यू अगेन, ठीक है, सी यू अगेन टू। एक बार इसने बोला तो आप यू टू बोलो और गुड बाय बोलो और चलते बनो। तो इसके साथ में गुड बाय यानी कि अलविदा। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स हैं, वो भी देख लेते हैं अभी साथ साथ में, ठीक है। वीडियो यदि अच्छी लगी है आपको, यदि आप भी डेली ऐसे ही बातचीत करते हो, तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। ग्रोसरीज यानी कि किराने का सामान होता है। वाइड वेराइटी यानी कि व्यापक किस्में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। राइट ओवर हियर यानी कि यहीं पे। प्रोड्यूस सेक्शन यानी कि उत्पादन विभाग। हाँ, सेक्शन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो विभाग होता है, ठीक है, ठीक है। 2 पाउंड्स ऑफ कैरेट्स यानी कि 2 पाउंड गाजर, ठीक है। पाउंड का मैंने बताया, पाउंड का मतलब होता है 453 होता है शायद, 453 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि लगभग आधा किलो। अ बंच ऑफ लेट्यूस, सलाद का एक पत्ते का गुच्छा होता है। यू आर इन लक, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ठीक है। लक किस्मत होती है, भाग्य होता है, आपका भाग्य अच्छा है। लोव्स ऑफ ब्रेड, पाव रोटी होती है। पीनट बटर, मूंगफली मक्खन होता है। और जेली, मुरब्बा होता है। जेली मुरब्बा को बोलते हैं क्या? आप भी एक बार बताना, ठीक है। जेली तो जेली सुना है। ओके, देयर आर इन आइल 3, ठीक है, वो कहां पे हैं? दे आर, वे हैं इन आइल 3 यानी कि तीसरा जो गलियारा है उसमें है। राइट नेक्स्ट टू द सीरियल यानी कि अनाज के ठीक बगल में। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स थे, ऐसे इतने कुछ खास थे नहीं, डेली कन्वर्सेशन में इतने वर्ड मीनिंग मिलते नहीं है, लेकिन जितने भी मिले हैं वो डेली यूजफुल के लिए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके, 1-2 बार पढ़िए इसको। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।